उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहां सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई। गौरीकुंड से पहले मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड। सोनप्रयाग में सुबह सुबह उसी स्थान पर भारी भूस्खलन हुआ जहां पर हाईवे पूरी तरीके से बह रहा है। कुछ देर के लिए रेस्क्यू कार्य रोका गया। अब स्थिति ठीक है, रेस्क्यू अभियान फिलहाल जारी है, लेकिन यकीनन ये तस्वीरें बड़ी भयावह जो अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं। बारिश के बाद जिस तरीके के हालात बन जा रहे हैं, लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ये मुनकटिया के पास जो लैंडस्लाइड की घटना हुई उत्तराखंड में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनप्रयाग इस इलाके का नाम, जहां पर मुनकटिया के पास कुदरत का प्रकोप देखने को मिला है। अभी यहां पर क्या हालात हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी दीपक रावत मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक। जी अखिलेश, अगर सोनप्रयाग की जो हम बात कर रहे हैं, सोनप्रयाग वही रास्ता है जो गौरीकुंड को जोड़ता है और गौरीकुंड के बाद वहां से पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ के लिए। तो सोनप्रयाग के पास पूरा का पूरा हाईवे जो है एक तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि वहां से ना कोई आगे जा सकता है ना कोई पीछे आ सकता है। इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो आगे गौरीकुंड की तरफ यात्री फंसे हुए थे या जो लोग केदारनाथ में ऊपर फंसे हुए थे, जिनको कल गौरीकुंड लाया गया था, उन लोगों को अब सोनप्रयाग के दूसरे वैकल्पिक रास्ते से बाहर लाया जा रहा है। अब तक की डिटेल के मुताबिक करीबन 4 से 5 हजार लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अलग अलग हेलीपैड तैयार किए गए हैं। फाटा के पास लगातार जो है हेली सर्विस चल रही है, लोगों को निकालने की कवायद चल रही है। वहीं पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो आज भी कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल की बात की जाए तो यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। टिहरी की इस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर अब तक 3 बार बादल फट चुके हैं और 5 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इस पूरे इलाके को संवेदनशील के तौर पर देखा जा रहा है। आगे भी भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में आज भी अगर बारिश होती है तो इस इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है। दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास फिर से और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन अब बात हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं। मानसून की बारिश ने यहां भी कहर बरपा दिया है। राज्य में भारी बारिश हुई, कई इलाकों में बादल फटने की खबर है। कुल्लू के निरवंड में बादल फटने के बाद बागी पुल के आसपास गाड़ियां और मकान बह गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मनाली में व्यास नदी ने फिर से अपना रास्ता बदल दिया है, हाईवे पर आ गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद है। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झाकड़ी में बादल फटा। बादल फटने के बाद रामपुर के झाकड़ी में समेज खड्ड में बाढ़ आ गई है। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में भी क्या हालात है सचिन, और अपडेट कुछ मिल पा रहा हो? जी, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। मैं समेज गांव में हूं, वहां की तस्वीरें मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी इसी गांव ने झेली है। 33 लोग अभी भी लापता हैं इस गांव के। जहां तक ये कैमरे की नज़र जाती है, वहां तक ये एक हंसता खेलता गांव था, पर आज नामो निशान नहीं है। ये बुधवार रात तक ये एक गांव था जहां तक ये पत्थर दिख रहे हैं। यहाँ अब एनडीआरएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, भारतीय सेना के जवान, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान, ये तमाम जवान जो हैं अब शवों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो बुधवार रात को क्लाउड बस्ट जो है ऊपर की तरफ से, यहाँ ऊपर जाके जो है एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ के लोग जो हैं वो भी इसी गांव में रहते थे, इसी गांव में किराए के मकानों में रहते थे, वो भी उस क्लाउड बस्ट का शिकार हुए। तो 33 लोग जो हैं वो मिसिंग है। गांव की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से भयानक मंजर रहा होगा बुधवार रात को इस गांव में। आप देख सकते हैं सामने घर हैं, घर किस तरह से टूटे हैं। जहां पहले थे जो पत्थर दिख रहे थे वो भी एक गांव था, वहां घर थे। ये घर जो हैं किस तरह से जद में आए हैं उस लैंडस्लाइड की और जो क्लाउड बस्ट की वजह से जो बाढ़ आई है उसका हम अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। और ये स्ट्रेच जो है, यहाँ से बात करें तो सतलुज तक तकरीबन 7 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जहाँ सतलुज में जाके ये नाला जो है मिलता है और उससे नीचे जो है सुन्नी बांध आता है। तो अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढना है। उनके लिए भारतीय सेना जो है वो ये जो गहरी खाई में कन्वर्ट हो चुका है ये तमाम नाला जो है उसमें कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, राहत और बचाव का काम चल रहा है। इन तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि जो वहां पर राहत कर्मी मौजूद हैं